टमाटर में पहला और मटर उत्पादन में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। दुग्ध उत्पादन 20% बढ़ाने का लक्ष्य। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की देश भर में अलग पहचान है। लगातार 7 कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाला न केवल ये पहला राज्य है, बल्कि कोरोना महामारी के समय रिकॉर्ड 128 लाख टन गेहूं का उपार्जन करके पंजाब को भी पीछे छोड़ चुका है। टमाटर में पहला और मटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, तो दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान, खाद्यान्न में द्वितीय और तिलहन उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उद्यानिकी की फसलों में देखें तो मध्य प्रदेश टमाटर और मटर उत्पादन में लगातार प्रगति कर रहा है। टमाटर के बीज पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। 2024-25 में 1,27,740 हेक्टेयर में टमाटर की खेती की गई, जिसमें 36,94,702 टन उत्पादन हुआ। यही स्थिति मटर को लेकर भी है। अन्य प्रमुख उद्यानिकी उत्पादों में संतरे, धनिया, मसाले, औषधि और सुगंधित पौधों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। इसी तरह दुग्ध उत्पादन और गोपालन को लेकर भी सरकार काम कर रही है। गौशालाओं को चारा के लिए 40 रुपए तक अनुदान देने का प्राविधान किया गया है। वहीं दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति लीटर 5 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की गई है। दुग्ध उत्पादन 20% बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए नस्ल सुधार का कार्यक्रम छेड़ा गया है। वहीं पशुओं की टैगिंग भी की जा रही है। सहकारी समितियों का क्षेत्र विस्तार किया जा रहा है, तो संयंत्रों को आधुनिक बनाने की पहल भी की गई है। बासमती को जीआई टैग दिलाने का प्रयास। इधर बासमती धान को बासमती की पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग दिलाने की प्रयास लंबे समय से किए जा रहे हैं। इसको लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। जीआई टैग नहीं मिलने के कारण व्यापारी प्रदेश से बासमती सामान्य धान की तरह लेकर जाते हैं, तो बासमती के नाम से बेचते हैं। इसके कारण किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। प्राकृतिक खेती पर जोर। प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के अति उपयोग के कारण भूमि की मृदा शक्ति प्रभावित हो रही है। भविष्य के खतरे को भांपते हुए सरकार का जोर इस बात पर है कि किसान प्राकृतिक खेती करे, ताकि भूमि की मृदा शक्ति बनी रहे। इसके साथ ही पराली नरवाई जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक और जहां कड़ाई की जा रही है, तो दूसरी ओर नरवाई को भूमि में ही मिलने के उपकरणों पर अनुदान दिया जा रहा है। कस्टम हायरिंग सेंटर से भी इसे जोड़ा गया है।